तो इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ गाइस, मैं जानता हूँ तुम लोगों ने ये एनीमे बहुत पहले देखा ही हुआ है। गाइस देखो, ये एनीमे बहुत ज्यादा अच्छा है और उसके साथ ही बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो इसलिए मैंने सोचा भाई दिखा दिया जाए। इसके साथ ही तुम्हारे पुरानी यादें भी ताजा हो जाएंगे, तो इसलिए हाँ बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो इसलिए हाँ तुम लोग देख लेना। और उसके साथ ही हाँ जो लोग गुस्सा है तुम लोगों के लिए बाकी सारे एनीमे सीरीज है जो कि मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, तो इसलिए टेंशन मत लेना। जो लोग देख रहे हो तो हाँ एंजॉय करो इस एपिसोड को। एपिसोड के स्टार्टिंग में एपिसोड के शुरुआत में हमें बताया जाता है एक ढाबे के बारे में, जहाँ पर लड़का और उसके डैड मिलकर इस ढाबे को चलाते हैं। लेकिन जो ये जोड़ी है ये बहुत ज्यादा अजीब माना गया है। लोग कहते हैं जो ये जोड़ी है ये बहुत ज्यादा बेकार है, क्योंकि जो मेन कुक यानी डैड है ये बहुत ज्यादा अच्छा खाना बनाते हैं, लेकिन जो उनका बेटा है कुकिंग में बहुत ज्यादा अजीब है। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जो कि साइड में वो कुछ बना रहा होता है और उसके साथ वो बहुत ज्यादा अजीब सा स्माइल करता है, जो कि बहुत ज्यादा अजीब होता है। इसके बाद ही उसको अंदर बुला लिया जाता है। वैसे इसका नेम है सोमा। ढाबे के अंदर एक कंपटीशन होने वाला था जो कि उसके डैड और उसके बीच में था, कौन ज्यादा अच्छा कुक है इसके लिए ही ये कंपटीशन होने वाला था। वेल इसके बाद वो भी रेडी हो जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अंदर वाला सीन, जहाँ पर वो दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छा डिलीशियस खाना बनाते हैं और उसके बाद ही वो दोनों रेडी करके को दिखाकर बोलते हैं हाँ तुम टेस्ट कर सकते हो। वैसे हाँ इधर लड़की आई थी जो कि टेस्ट करने वाली थी। इस लड़की का नेम है मायूमी। वेल इसके बाद मायूमी इस खाने को टेस्ट करती है, जहाँ पर मायूमी को ये खाना बहुत ज्यादा पसंद आ गया था। यानी जो सोमा का खाना था ये भी बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन जो सोमा के डैड का खाना था ये तो कुछ और ही सा था, यानी वो बॉडी ही हिला देता है। इसके बाद टाइम आ गया था कौन विजेता है, तो इसलिए हमें सोचने लग जाती है। और उसके बाद यानी थोड़ा टाइम बाद वो कहती है सोमा के डैड ही असली विजेता है, यानी उनका जो खाना है ये बहुत ज्यादा अच्छा है। इसको देखकर सब लोग हैप्पी हो जाते हैं और उसके बाद जो सोमा के डैड है वो कहते हैं तुम्हें अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है। इससे सोमा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो कहता है को देखकर ऐसा लगता है आज अब जीत गए हो कि कोई बात नहीं। और इसके बाद ही जो सोमा के डैड होते हैं वो सोमा के पास अगर कहते हैं तुम गलत हो, क्योंकि सोमा तुम गलत हो, क्योंकि तक जितने भी फाइट हुआ है उनमें से ज्यादातर मैं ही जीता हूँ, यानी 90% जीता हुआ है। इसके बाद इधर सोमा बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और उसके बाद वो अंदर चला जाता है। वेल इसके बाद हमें दिखा चला है ढाबे के बाकी सारे कस्टमर्स को जो कि बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, यानी जो सोमा के डैड का खाना था ये बहुत ज्यादा हिलारियस सा था, तो इसलिए सब लोग इसको खाकर बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। और उसके साथ ही जो लोग के रिएक्शन होते हैं ये तो देखने लायक होता है। इसके साथ ही वो लोग रोने में लग जाते हैं, यानी इतना ज्यादा अच्छा खाना। उसके बारे में दिखा चले मायूमी को, जहाँ पर मायूमी सोमा के पास आती है और उसके बारे में वो कहती है मैं इतना ज्यादा अपसेट मत होना, क्योंकि हाँ मैंने बस ये कहा था जो तुम्हारे डैड का खाना बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन हाँ ऐसा कोई बात नहीं है, तुम्हारा जो खाना है वो बेकार है, यानी तुम्हारा खाना भी बहुत ज्यादा अच्छा था, सबसे बोल रही हो। और उसके बाद हमें दिखा चले सोमा को, जहाँ पर सोमा इधर बहुत ज्यादा अपसेट होता है। पर इसके बाद वो कहता है ऐसे बात है तो तुम मेरा एक खाना टेस्ट करोगी। और उसके बाद ही मायूमी कहती है ठीक है, खुशी होगी तुम्हारा खाना खाने में। और उसके बाद हमें दिखा चले सोमा खाना निकाल लेता है और इसको देखकर जो बाकी सारे लोग होते हैं इस रेस्टोरेंट में, देखकर जो बाकी सारे लोग होते हैं इस ढाबे के, वो लोग तो बहुत ज्यादा डर गए थे। वो लोग जानते हैं जो सोमा का खाना है यानी वो अपने इन्वेंट किया हुआ खाना है ये बहुत ज्यादा अजीब और गरीब होता है, जो कि खाने में ये लायक नहीं होता है, लेकिन इसको देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि आज मायूमी फंसने वाली है। वेल इसके बाद हमें दिखा चले सोमा को, पर सोमा उस खाने को निकाल कर मायूमी के, जहाँ पर सोमा उस खाने को निकाल कर मायूमी के मुंह पे ठूस देता है, जहाँ पर इसको खाकर मायूमी का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है। इस खाने को खिलाकर सोमा बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। वेल इसके बाद हमें दिखा चले मायूमी का हालत जो कि बहुत ज्यादा बुरा हो गया था। के बाद हमें दिखा चले बाकी सारे कस्टमर्स को जो कि सोमा को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जानते थे, सोमा को अच्छे तरीके से जानते ही थे। वेल इसके बाद हमें दिखा चले सोमा के डैड सोमा के पास आ जाते हैं और उसके बारे में वो कहने लग जाते हैं सोमा तुम बहुत ज्यादा अजीब खाना बनाते हो। के बाद सोमा भी अपने डैड के बारे में कुछ बोलता है और ऐसे उन लोगों के बीच में बातें होता है। हाँ इसको तुम लोग बहस भी कह सकते हो, लेकिन जो भी हो इधर वो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। इसके बाद सीन आ चले रात वाला, जहाँ पर इधर बहुत सारे कस्टमर्स आए हुए थे। जो ये ढाबा था ये बहुत ज्यादा ही शायद से पॉपुलर था और उसके साथ ही इनके कस्टमर भी बहुत ज्यादा थे। इसके बाद हमें दिखा चले बहुत रात हो चुका था, तो इसलिए एक एक करके सारे कस्टमर इधर चले जाते हैं। और इसके बाद हमें दिखा चले बाहर वाली एक कार में, यहाँ पर एक लेडी बाहर से एक लेडी उस ढाबे को देख रही थी। वेल इसके बाद से आ चले अंदर वाला, जहाँ पर हम अपना काम कर रहा होता है और उसके साथ वो कह रहा होता है आज सुबह उससे क्या गलती हो गया था। उसके साथ वो ये भी कहता है वो जल्द ही अपने हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने वाला है और उसके बाद कुकिंग में अच्छे तरीके से अपना टाइम दे सकता है, यानी वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेगा और उसके बाद इस ढाबे का मेन कुक बन सकता है, यानी उसके डैड की जगह वो लेना चाहता है। इससे इधर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और इसी बीच वो लोग आवाज सुनते हैं। इसके बाद वो लोग सोचते हैं शायद से कोई कस्टमर आया होगा और उसके बाद वो लोग देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं और उसके साथ ही वो लोग भी जान लेते हैं ये लोग खाने के लिए नहीं आए थे। इसके बाद हमें दिखा चले वही लेडी अंदर आ जाती है अपने साथ कुछ बॉडीगार्ड्स को लेकर और उसके बाद वो अंदर आकर कहते हैं शायद से ऐसा लगता है इस ढाबे का टाइम बंद होने का टाइम हो गया है, हमें माफ कर देना, हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात करनी है। और उसके बाद वो सोमा के पास आ जाती है और उसके बाद वो कहती है अर्बन प्लानर हूँ। और उसके बाद सोमा कहता है सब नहीं जानता, अगर तुम्हें कुछ खाना है तो हाँ तुम मेनू देख सकती हो। उसके बाद वो लेडी कहती है
वो इधर खाने के लिए नहीं आई है और उसके बारी कहने लग जाते हैं अपने प्लान के बारे में, यानी कहते हैं बहुत ज्यादा सुंदर है तो इसलिए हम चाहते हैं हम लोग इसी जगह में बहुत ज्यादा आरामदायक होटल बनाएंगे। और उसके बारी सोमा बात को सुनकर कहता है तो तुम लोग दलाल हो, और उसके बारी वो अपना स्टॉप उसके ऊपर ही रख देता है और उसके बाद वो कहता है लेकिन हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, यानी होटल को छोड़ेंगे या फिर इस होटल को बेचेंगे, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। उसके बारे वो लेडी कहती है अगर ऐसे बात है तो तुम हमारा कार्ड रख सकते हो। और उसके बारे वो फिर से कहती है सर आजकल की जो न्यूज़ है ऐसा आ रहा है जो ऐसे ढाबे हैं वो चल नहीं पा रहे हैं, यानी उन सारे ढाबे का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो गया है, यहाँ तक कि उन लोगों का स्टॉक है वो भी टिक नहीं पा रहे हैं। और उसके बारे सोमा कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, यानी जो उन लोगों का ढाबा है बहुत ज्यादा अच्छा है और उसके साथ ही जो कस्टमर मांगता है वो दे सकता है। वो इधर ये बात बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर कहता है। और उसके बारे वो लेडी कहती है अगर मैं कुछ मांगू और तुम नहीं दे पाई तो, और उसके बाद ही कहता है नहीं ऐसा नहीं होगा, यानी वो लोग अच्छे तरह से दे सकता है, अगर वो लोग नहीं दे पाए तो वो लोग अपना होटल भी बंद कर देंगे। उसके बाद इधर सोमा उस कार्ड को जला देता है, यानी वो स्टॉप के ऊपर दे देता है और इसके कारण वो कार्ड जल जाता है, यानी बहुत सारे गजब सा बेइज्जती हो जाता है उस लेडी का। वेल इसके बाद वो इधर से चली जाते हैं जहाँ पर वो जाते जाते माल करती है और उसके साथ ही वो कुछ प्लान बना रही होती है। वेल इसके बाद हमें दिखा जाता है बाद वाले दिन में जहाँ पर सोमा शाम को अपने घर आ रहा होता है और उसी बीच उसके पापा का कॉल आता है, यहाँ पर वो कहते हैं टिल स्कूल के निकलने के बाद तुम क्या करना चाहते हो। और उसके बाद सोमा कहता है वो अच्छे तरीके से कुकिंग प्रैक्टिस करना चाहता है और वो मेन कुक बनना चाहता है, यानी वो कहता है वो रेस्टोरेंट में ही कुकिंग सीखेगा। और उसके बाद ही सोमा का डैडी ये भी कहते हैं वो एक जगह में चले गए हैं तो इसीलिए जो उन लोगों का ढाबा है वो नहीं खुलेगा, यानी कल सोमा को अपने ढाबे में जाने का कोई भी जरूरत नहीं है। और उसके बाद सोमा ठीक है और उसके बाद जो सोमा के डैड होते हैं वो फोन रख देते हैं और उसके बाद सोमा आगे जाने लगता है जहाँ पर सोमा अपने डैड के बारे में सोचता है। फिर सोमा अपने डैड के बारे में सोचता है तब एक अच्छा कुक दिखता है, यानी जो उसके डैड होता है ये बहुत ज्यादा अच्छा कुक थे। इसके बाद इधर सोमा अपने पास उसके साथ ही सोमा अपने साथ खाने का कुछ सामान भी लाया था। इसके बाद सोमा आ जाता है अपने घर में और उसके बाद जब वो अपना ओपन करता है तब उसके आंखें खुली रह जाते हैं क्योंकि जो उसका घर था ये बहुत ज्यादा ही हो गया था, क्योंकि जो सारे खाने की चीजें थे वो किसी ने तबाह कर दिए थे, यानी अपना चारों तरफ बिखरा हुआ था और वो सारे नष्ट हो गए थे। वह इसके बाद सोमा अंदर आ जाता है, अंदर का भी यही हालत था, यानी चारों तरफ इधर खाने बिखरे हुए थे, घर में एक भी खाना सही नहीं था, यानी चारों तरफ खाना बिखरा हुआ था। उसको देखकर सोमा सोचता है क्या ये एक चोर हो सकता है। और उसके बाद उसे ये भी पता चल जाता है ये कोई चोर नहीं हो सकता, कोई चोर खाना क्यों नष्ट करेगा। वेल इसके बाद वो आगे आ जाता है, यानी वो अपने होटल को देखता है जहाँ पर जो उसके होटल का नेम हो। बाद सोमा बाहर आ जाता है जहाँ पर ऊपर से कुछ व्हाइट चीजें इधर नीचे गिरता है और इसके बारे में वो देखता है अपने होटल का नेम जो कि किसी ने उस नेम को भी बिगाड़ दिया था। वेल इसके बारे में मेरी खाच इधर आ गई थी, वही लेती है अपने बॉडीगार्ड के साथ और उसके बाद वो कहती है ऐसा लगता है तुम्हारे होटल को ने बिगाड़ा है, यानी किसका ये कांड हो सकता है क्योंकि ये बहुत सारा गंदा काम है। और उसके बाद लेडी ये भी कहती है आज वो इधर आई है खाने के लिए और उसके बारे में वो कहती है मुझे चाहिए रसीला मीट जो कि तुम मुझे बना के दोगे। इसके बाद इधर सोमा बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और उसके साथ वो गुस्सा भी हो जाता है, यानी वो सोचता है क्या कर सकता है क्योंकि होटल के जो सारे खाने थे यानी ढाबे के जो सारे खाने थे वो तो के टाइम पर नष्ट हो चुके थे, इसलिए सोमा क्या करेगा। और ये बात लेडी भी जान रही थी तो इसलिए वो लेडी इधर बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और इसके साथ वो कहती है जल्दी मुझे बना के दो। वैसे तुमने ही कहा था अगर तुम मुझे बना के नहीं दे सकते तुम्हें ये होटल यानी ये ढाबा बंद करना होगा। और इसके बाद ही हमें दिखा रहे जो सोमा होता है, सोमा एक टाइम के लिए स्टॉप हो जाता है और उसके बाद ही सोमा रेडी कर लेता है अपने आप को खाना बनाने के लिए। को देखकर वो लेडी बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है क्योंकि वो जान रही थी कि जो सारे खाने थे वो तो तबाह हो गए थे तो सोमा कैसे बनाएगा। वेल इसके बाद हमें दिखा जाता है सोमा आ जाता है कुकिंग के लिए और उसके बाद वो वेजिटेबल काटने लगता है, पर हाँ इधर वो बहुत ज्यादा स्टाइल से काट रहा होता है जहाँ पर सोमा इधर बहुत ज्यादा स्टाइल से कर रहा होता है। और उसके साथ हमें दिखा जाता है उस लड़की को यानी उस लेडी को क्योंकि ये सीन देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और उसके साथ ही वो अपने गार्ड को कहते हैं तुम लोगों ने अच्छे से काम तो किया था। के बारी बॉडीगार्ड कहता है हाँ हम लोगों ने सारे जो मीट थे या फिर जो भी खाने की चीजें थे तबाह कर दिए थे यानी वो गंदे कर दिए थे। तो इसके बाद सोमा के पास तो कोई खाना नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये सब कैसे हो रहा है। वैसे हाँ सोमा अपने पास जो लाया था यानी जो सामान नया बना रहा था। वेल इसके बाद हमें दिखा जाता है वो लेडी इधर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और उसके साथ ही सोमा बहुत ज्यादा स्टाइल से खाना बना रहा होता है जहाँ पर सोमा आखिरकार एक बहुत ज्यादा डिलीशियस खाना बना लेता है जो कि देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। को देखकर सब लोग यही बोलते हैं ये नामुमकिन है। इसके बाद खाना हो गया था रेडी जो कि था सिला मीट। वेल इसके बाद इधर सोमा कहने लग जाता है उसने ये खाना कैसे बनाया। ऐसे हाँ खाने को देखकर सब लोग शॉक्ड हो गए थे। वेल इसके बाद ही दिखा सकते वो लेडी बहुत से गुस्सा हो जाती है और उसके बाद वो कहती है बस बहुत हो गया बातचीत, ये ढाबा दे दो। और वैसे भी जो होते हैं वो लोग ऐसे ढाबे में काम नहीं करते हैं, लोगों का काम है वो बड़े बड़े होटल्स में खाना काम है वो बड़े बड़े होटल्स में रहते हैं और अच्छे अच्छे खाना देते हैं, ऐसा काम नहीं होता है। इसके बाद हमें दिखा सकते इधर सोमा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो टेबल अपना खाना रख देता है और उसके बाद वो कहता है ये खाना खाओ और उसके बाद मुझे बताओ, अच्छा नहीं लगा तो फिर बोलना। और उसके बाद हमें दिखा सकते लेडी को जहाँ पर वो ये खाना देखती है और जो ये खाना होता है ये बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा था तो इसलिए
वो लेडी इस खाने की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, जहाँ पर हाँ वो इस खाने को नहीं खाना चाहती थी, लेकिन जो उसके हाथ है या फिर जो ये बॉडी है वो यही कर रहा था। वेल उसके बाद वो लेडी इस खाने का एक पीस उठा लेती है, जहाँ पर जो एक खाना था ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था और सोमा का भी रिएक्शन इधर बहुत ज्यादा ही औसम होता है। वेल इसके बाद हमें दिखा जाता है लेडी फाइनली एक पीस खा लेती है, जहाँ पर इसके बाद उस लेडी के कुछ और ही हो जाता है, यानी जो उसके बॉडी होता है इसका आंसर दे देता है, यानी ये खाना कितना ज्यादा अच्छा था। मुंह चाहते ही ये खाना पिघल जाता है और उसके बाद ही दिखा जाता है सोमा उस लेडी के पास आ जाता है और उसके बाद वो कहता है, देखकर ऐसा लगता है तुम्हें ये खाना पसंद आया, क्या मैं इस खाने का सीक्रेट बताऊं। और उसके बाद वो बताने लग जाता है अपने खाने का रेसिपी। ऐसे हाँ मैं तुम लोगों को इस रेसिपी को शेयर नहीं करने वाला हूँ, इसलिए बुरा मत मानना। के बाद ही जब इस रेसिपी के बारे में अच्छे तरीके से बोल देता है, जहाँ पर मैं दिखा चले जो बाकी सारे बॉडीगार्ड्स होते हैं वो लोग भी अपना बॉडी कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि जो ये खाना था इसका महक जो था ये बहुत ज्यादा अलग सा था और उसके साथ ही खाना दिख भी ऐसे रहा था जहाँ पर हाँ तो अपने बॉडी को ही कंट्रोल नहीं कर पाते, यानी जो उनका बॉडी था वो खाना खाने के लिए बहुत ज्यादा उतावला हो रहे थे। वेल इसके बारे में दिखा चले इधर सोमा कहता है, क्या तुम लोग ये खाना खाना चाहते हो। और उसके बाद वो लेडी कहते हैं वो ये सब नहीं जानते, उसे बस ये जगह चाहिए। और उसके बाद सोमा कहता है तुम इसे नहीं खाना चाहते हो। और उसके बाद वो लेडी कहते हैं हाँ वो खाना चाहती है और उसके बाद ही वो एक पीस उठाने लगती है, लेकिन इसके बाद सोमा उस प्लेट को उठा लेता है और वो कहता है अगर तुम्हें ये खाना चाहिए तो तुम्हें ये जगह छोड़ना होगा, यानी तुम इधर कभी नहीं आ सकते, ऐसा मुझे वादा करना होगा। और उसके बाद वो लेडी कहती है नहीं ऐसा वो नहीं करने वाली, यानी चाहे जो भी हो जाए वो ऐसा कहने नहीं वाली। और उसके बाद इधर सोमा उसको लेके इधर से जाने लगता है और वो कहता है अगर तुम लोगों ने यही डिसाइड किया है तो ठीक है मैं इस खाने को फेंक देता हूँ। और ऐसे वो बोल रहा होता है, लेकिन इसी बीच वो लेडी रुक जाओ, यानी उस लेडी को वो खाना खाना ही था, चाहे दुनिया इधर के उधर हो जाए। यानी हाँ उस लेडी को वो लैंड भी चाहिए था, लेकिन उससे बढ़कर जो उस खाने का टेस्ट था, यानी उस खाने का महक और उसके साथ ही उसका डिलीशियस टेस्ट था वो बहुत ज्यादा था। इसके कारण वो लेडी ना चाहते हुए कहते हैं हाँ वो खाना तुम दे सकते हो और इसके तो हम लोग इधर कभी नहीं आएंगे, यानी जो ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। और इसके बाद ही सोमा इधर हैप्पी हो जाता है और वो कहता है ठीक है अगर तुम लोग यही बोलते हो तो यही करते हैं। और उसके बाद वो खाना दे रहे थे टेबल में और उसके बारे में दिखा जा रहा है वो लेडी और उसके साथ ही उसके बॉडीगार्ड्स एक एक पीस उठा लेते हैं और वो अपने मुंह में जब ले लेते हैं ना, जब खाना जब अपने मुंह में ले लेते हैं तब उन लोगों को बहुत ज्यादा अलग से फील हो जाता है, यानी हाँ ऐसे खाने का फील नहीं होता। गानी तरह में दिखा चले जब वो लोग वो पीस ले लेते हैं अपने मुंह में तब उन लोग के जो कपड़े होते हैं वो गायब सा हो जाते हैं और वो लोग नंगे हो जाते हैं। वो लेडी भी और उसके साथ ही जो उन लोग के साथ ही वो कांड होते हैं ना, ये तो एक्सपीरियंस से बाहर है, लेकिन कह सकता हूँ ये चीज खाना खाने से नहीं होता है। लेकिन जो भी हो वो लोग इधर बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं और इसको देखकर हाँ सोमा को भी वो लोग इधर बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं, जो कि किसी अलग ही लेवल का होता है। वेल इसके बारे में दिखा चले उसके बाद वाले दिन में जहाँ पर सोमा अपने ढाबे के नेम को साफ कर रहा होता है और उसके बीच सोमा के डैड आ जाते हैं और उसके बाद वो कहते हैं वैसे सोमा तुम क्या करे। और उसके बाद सोमा कहता है कल एक कस्टमर आया था जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था तो इसलिए उन्होंने कुछ कर डाला। वेल उसके बाद ही सोमा के डैड कहते हैं छोड़ो इन बातों को, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि मुझे तुम्हें बताना है। और उसके बाद सोमा कहता है क्या। और उसके बाद सोमा के डैड बोलते हैं वो इस ढाबे को बंद करने वाले हैं। और इस बात को सुनकर सोमा हो जाता है शॉक्ड और उसके बाद सोमा कहता है लेकिन क्यों, मतलब अब क्या बातें कर रहे हो। और उसके बाद सोमा के डैड कहते हैं उनके फ्रेंड्स ने उन्हें बुलाया है एक साथ ही काम करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है वो इस ढाबे को बंद करने वाले हैं। और उसके बाद सोमा कहते हैं लेकिन बाकी सारे लोगों को क्या। और उसके बाद सोमा के डैड बोलते हैं मुझे उन्हें माफी मांगना होगा। इसके बाद वो दोनों अंदर आ जाते हैं और उसके बाद सोमा कहता है लेकिन मैंने डिसाइड किया था, यानी हाई स्कूल खत्म होने के बाद ही मैं इधर आ जाऊंगा और उसके साथ ही मैं कुकिंग सीखूंगा और इस ढाबे का मेन शेफ बनूंगा। और उसके बाद ही सोमा के डैड कहता है ठीक है मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगा गुजारे के लिए। और इसके बाद सोमा कहता है लेकिन वो तो कुकिंग सीखना चाहता है। और उसके बाद सोमा के डैड कहते हैं ठीक है तुम्हारे लिए एक चीज लाया हूँ। और उसके बाद ही सोमा के डैड एक पेपर को उठा लेते हैं, मतलब अपने से निकाल लेते हैं और उसके बाद वो फिर सोमा को दे देते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं तुम जाने वाले कुकिंग स्कूल में। और उसके बाद सीन आ जाता है रास्ते में जहाँ पर सोमा जा रहा था अपने कुकिंग स्कूल में, यानी जो सोमा के डैड होते हैं वो अपना जो डिसीजन होता है वो बदलने वाले नहीं थे, तो इसलिए ही सोमा आ रहा था कुकिंग स्कूल में जहाँ पर वो सोच रहा होता है जो ये स्कूल होने वाला है ये बहुत ज्यादा बोरिंग होगा। यानी वो ऐसा सोच रहा होता है जैसे कि हाँ इधर बुद्धे लोग काम करेंगे जो कि एक एक करके मुझे सिखाएंगे, लेकिन सोमा को तो पहले से कुकिंग का बहुत ज्यादा ही नॉलेज था, तो इसलिए वो सोच रहा होता है उसके लिए तो बहुत सारे बुरे दिन आने वाले हैं। और वो ऐसे सोचकर आ रहा होता है और इसी बीच वो रास्ते में देखता है एक साइड में दो लड़के रो रहे होते हैं जहाँ पर उन दोनों का सिलेक्शन नहीं हुआ था उस स्कूल में, यानी कुकिंग स्कूल में उन दोनों का सिलेक्शन नहीं हुआ था। और उसको देखकर इधर सोमा शॉक्ड होता है और उसके बाद वो देखता है जो उन लड़के के डैड होते हैं वो इधर एक गार्ड के आगे आकर एक गार्ड के पैरों में आ जाते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं प्लीज आप मेरे बेटे को ले लीजिए,
आपको लाखों रुपए दूंगा, प्लीज आप मेरे बेटे को ले लीजिए। लेकिन जो इधर के गार्ड होते हैं वो लोग भी इतना सारा ऊपर लेवल के होते हैं कि वो बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा, यानी हम लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और हाँ, इसको देखकर सोमा इधर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि भाई लाखों रुपए दे रहा है कोई। उसके साथ ही जो इधर के लोग होते हैं ना बाकी सारे, वो लोग भी बहुत ज्यादा ही ऊपर घराने के होते हैं। तो इसको देखकर सोमा इधर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और इसके बाद इधर सोमा देखता है ये है इलाइट लेवल ऑफ कुकिंग, यानी इधर ऐसे कोई नहीं आ सकता है, क्योंकि इस स्कूल से 90% लोग तो फेल ही हो जाता है, यानी 10% लोग ही इसे ग्रेजुएट हो पाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ही वाला बात था, क्योंकि बहुत ज्यादा ही ऊपर वाला बात था। और हाँ, ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। एपिसोड बहुत ज्यादा अच्छा था। हाँ, जानता ही हूँ तुम लोगों ने बहुत लोगों ने देखा ही हुआ है, लेकिन हाँ तुम लोग फिर से देख सकते हो, क्यों कोई बात नहीं है, अगर फिर से वही पल। एंड हाँ, बस आज के लिए इतना ही। बोलो तुम्हें एपिसोड देखकर कैसा लगा, हाँ कमेंट में, एंड उसके साथ ही एक लाइक एंड या सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आज के लिए इतना ही, बाय।